केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदार धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे वह केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीने बीत गए। आखिरकार वह एक दिन केदार धाम पहुँच गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह महीनों की यात्रा करके बहुत दूर से आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपया कर दरवाज़ा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का नियम है, एक बार बंद तो बंद। नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु के बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर, वह ज़रूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी तरफ आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास में बैठ गए। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? तो उसने अपना सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक उससे बातें की। बाबा जी को उस पर दया आ गई और बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर ज़रूर खुलेगा, तुम दर्शन ज़रूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य की हल्की प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को देखा और प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही फिर वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला आदमी 6 महीने तक कैसे जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी। एक सन्यासी आए थे, लंबे थे, बड़े बड़े जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुए थे। इतना सुनते ही पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए और बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपने योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे श्रद्धा और विश्वास के कारण हुआ है। तुम्हारी भक्ति को हम सब प्रणाम करते हैं। आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।